हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ गाइडलाइंस के बारे में, जिसको WHO ने 2025 में गाइडलाइंस दी थी, जो वो 2026 में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। इस साल मैं 2026 में कुछ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस नहीं बना पाई ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। सो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस आपको बता देती हूँ जो हमारे WHO ने मींस हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में जारी किया था, जिसको वो 2026 तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ऐसी गाइडलाइंस हैं जो वो हमेशा देते रहते हैं, या अकॉर्डिंग टू डिसीज मींस साल में कितनी डिसीज इंक्रीज हो रही हैं, उसको लेकर कुछ वो गाइडलाइंस को जारी करते हैं। These all recommendations WHO has update around 2025 for healthy lifestyle, disease free lifestyle. So I hope मेरा वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी हेल्दी अपडेट्स है और बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे WHO ने आप सबके लिए जारी किया हुआ है। सबसे पहले आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। आई होप कि 2026 आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपको हर एक हेल्थ इश्यूज से फ्री कर दे। Hello everyone, I am dietitian and your health expert, also a certified Zumba instructor and a proud mother. I love my family, my work and sharing simple healthy tips with all of you. Thank you my YouTube family for your amazing support. पहले हम बात करते हैं हेल्दी डाइट प्रिंसिपल पे। अगर हमको हेल्दी डाइट प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता चलेगा और नहीं समझ में आएगा तो हम बाकी चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। WHO ने कुछ हेल्दी ईटिंग पैटर्न को बताया है जो हम सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेन बेसिक रोल है हमारी डाइट का, हमारी लाइफ का, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल। आप इसको हार्ट डिसीज से फ्री होने के लिए भी कर सकते हैं, डायबिटीज का रिस्क को रिड्यूस भी कर सकते हैं। आपको अगर ओबेसिटी है या किसी को हो सकती है, तो ये सारी गाइडलाइंस, ये सारे ईटिंग पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो इन सारे रिस्क से आप फ्री हो जाएंगे। की पॉइंट्स: ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स एवरी डे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, सारे वैरायटी ऑफ फूड्स हैं जिसको डेली अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी फॉर्म में लीजिए, किसी न किसी तरीके से लीजिए, बट ये सारे हेल्दी फूड्स को आप डेली अपनी डाइट में स्टार्ट कीजिए। कम हो सके उतना कम आपको शुगर लेना है। बहुत से लोग शुगर नहीं लेने के बहाने वो मिश्री खाते हैं या जैगरी खाते हैं। नो डाउट अबाउट इट कि वाइट शुगर से मिश्री एंड जैगरी इज़ गुड, बट वो फिर भी मीठे पे ही आता है। तो इन सारी चीज़ों का इनटेक हमें कम से कम करना है। 5% कर दीजिए। अगर आप अप्रॉक्स 10% डेली ले रहे हैं तो उसको 5% पे रिड्यूस कर दीजिए। वाइट शुगर तो किसी भी फॉर्म में आपको नहीं लेना है। डेली आपको 25% फैट लेना है, मीन्स 555 ग्राम करके आपको 25 ग्राम फैट आपको डेली अपनी डाइट में लेना है। वो आप कैसे भी ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट को सबसे ज़्यादा कम लेना है। मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड फैट क्या है और पता चल जाएगा कि ट्रांस फैट क्या है। तो इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए और समझ जाइए कि इन दोनों को भी कम से कम आपको अपनी डाइट में लेना है। अगर आप नोट करना चाहते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये दोनों लिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए और इसका इंटेक भी कम से कम कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। हम सभी ने प्रोटीन को बहुत फोकस किया है। प्रोटीन के बारे में मैं भी हमेशा बात करती हूँ। यस, नो डाउट अबाउट इट, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जो आपकी ओवरऑल लाइफ को, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो प्रोटीन कैसे लेना है, कितना लेना है, मेरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको वो भी पता चल जाएगा। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मसल्स को बिल्ड करने पे, टिश्यूज़ को रिपेयर करने पे और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने पे। ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट एक बात और, जैसे हर कोई बोलता है कि आपको पर डे 50 ग्राम या 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, बट एक बात आप समझ लीजिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रोटीन के परसेंटेज, प्रोटीन के ग्राम्स अलग होते हैं। ये सिर्फ आपको हेल्थ कोच ही बता सकता है कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना परसेंट या कितना ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप प्रोटीन लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, आपसे कुछ डिटेल्स मांगूंगी,
आप मुझे उस पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। बट कभी भी हर एक पर्सन के लिए सेम ग्राम प्रोटीन नहीं होता है। उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी हेल्थ, उनकी सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना लेना है। किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोटीन 0.8 ग्राम भी पर बॉडी वेट कर देते हैं। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है कि हमें कितना लेना है। ये बिल्कुल नहीं है कि आप 70 kg है तो आपको 70 ग्राम ही प्रोटीन लेना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों जो हमारे बेसिक मील है, इसमें प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप इस फॉर्म में भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन को हमेशा बैलेंस मील के साथ लेना है। लाइक आपको कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। ये 3 बेसिक मील्स हैं जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं फाइबर के बारे में। आपको पता है लास्ट 2 ईयर से WHO ने फाइबर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और फाइबर का परसेंटेज भी बढ़ा दिया है। हर कोई प्रोटीन 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 की तो बात करता है, बट फाइबर की कोई बात नहीं करता। आप इतना समझ लीजिए, अगर फाइबर इनटेक आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका गट अच्छा नहीं होगा, और गट अच्छा नहीं होगा तो आप लाख प्रोटीन खा लें, हेल्दी फैट्स खा लें, उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो हर एक चीज़ का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, बट फाइबर पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं आगे आप सबके साथ बात करने वाली हूँ। हर किसी को डेली अप्रॉक्स 25 ग्राम फाइबर किसी न किसी फॉर्म में लेना ज़रूरी है। मैं आपके सामने ये लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आपको फाइबर के सोर्सेस पता चल जाएंगे। तो इस फॉर्म में आपको फाइबर डेली अपनी डाइट में लेना है। और छिलके वाली दाल या फ्रूट्स में भी कुछ छिलके होते हैं जिसमें अच्छा फाइबर होता है, तो प्लीज़ उसको रिमूव मत कीजिए। जितने अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को खाएंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप भी अपने फाइबर इनटेक को बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट। बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट से डर जाते हैं, मैं भी डरती थी, बट बिलीव मी, जितना हमारे लिए प्रोटीन ज़रूरी है, जितना हमारे लिए फैट ज़रूरी है, जितना हमारे लिए फाइबर ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए कार्ब्स ज़रूरी है, क्योंकि कार्ब्स हमारा एनर्जी सोर्स है। अगर हम कार्ब्स अपनी डाइट में से रिड्यूस कर देंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं मिलेगी, हमारे ब्रेन को एक्टिव होने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो वो कभी अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए कार्ब्स को इग्नोर मत कीजिए, सही फॉर्म में कार्ब का इंटेक स्टार्ट कर दीजिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। डोंट यूज रिफाइंड शुगर्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब। कार्ब्स को आप अच्छे फॉर्म में यूज कीजिए। किसी भी तरीके के प्रोसेस्ड कार्ब या मैदा या वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का इंटेक मत कीजिए। ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड तो भी आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो प्योर ही होना चाहिए। तो क्या क्या हेल्दी कार्ब्स आप ले सकते हैं या क्या ऐसे कार्ब्स हैं जिनको आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए, लिस्ट भी आपके सामने रखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी डाइट में इस तरीके से कार्ब्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्लियरली मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये कार्ब्स हैं जो आपको खाने हैं और कि जिनको अवॉइड करने हैं, और इन कार्ब्स को आप कम से कम खाएं। बात करते हैं अ हेल्दी प्लेट मेथड। बेसिकली हमारी प्लेट में क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट। कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड सिंपल कार्ब का मैंने इमेज आपके साथ शेयर किया था, जो शायद आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बैलेंस प्लेट मेथड में किन कॉम्प्लेक्स कार्ब को अपनी डाइट में स्टार्ट करना है। प्लेट का हाफ पोर्शन में आपको वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स लेना है, मींस फाइबर। हाफ क्वार्टर आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको इमेज शेयर किया था। 1 क्वार्टर आपको होल ग्रेन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है और रिमेनिंग आपको हेल्दी फैट लेना है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लेट को बैलेंस करना है। आपकी हेल्थ सिर्फ एक सिंगल फूड से इम्प्रूव नहीं होती। इट्स कंप्लीट मेथड, इट्स कंप्लीट मैटर कि आप किस तरीके के फूड को अपनी डाइट में ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। कुछ चीज़ों में बहुत लोगों के मिथ है कि हम रोटी खाते हैं वो हेल्दी है, या राइस खाते हेल्दी है। भाई वो है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि आप राइस को अपनी डाइट में ऐड कीजिए या रोटी को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। तो ये भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाइए, चेक कीजिए और अपनी मील को खुद एडजस्ट कीजिए। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये कुछ ऐसे हेल्थ गाइडलाइंस है जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में जारी किया था,
जो 2026 तक वो कैरी करने वाले हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हार्ट डिसीज से फ्री हो सकते हैं, डायबिटीज़ से फ्री हो सकते हैं, ओबेसिटी से फ्री हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री हो सकते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने में। एक जब एज आना स्टार्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। डाउट है, कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी और मैं बहुत खुश भी होंगी कि हाँ, मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं और आप उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से हेल्दी टॉपिक लेकर आऊंगी एंड यस, गट चक्रा का भी वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। बाय फॉर नाउ।